हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बाबू, आपका मेरे इस YouTube चैनल बी आर स्टोरी में स्वागत है। कहानी कुछ ऐसी है कि किस तरह एक लड़का संघर्ष करके अपनी सफलता को प्राप्त करता है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था। रवि स्कूल में हमेशा क्लास की आखिरी बेंच पर बैठता था। इसलिए नहीं क्योंकि उसे वहां बैठना पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि टीचर उसे कभी आगे बुलाते ही नहीं थे। जो अच्छे स्टूडेंट थे, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बस पास हो जाए वही काफ़ी है। ये शब्द उसने इतनी बार सुने थे कि अब दर्द भी महसूस नहीं होता, सिर्फ खामोशी रह गई थी। रवि का घर छोटा सा था। पापा ऑटो चलाते थे, माँ घरों में काम करती थी। रात को जब रवि पढ़ने बैठता तब माँ के पैर दर्द से भरे होते। माँ कहती, बेटा तू सिर्फ पास हो जाए, ज़्यादा लोड मत ले। पर रवि के मन में एक सवाल रोज घूमता, क्या मैं सिर्फ इतना ही हूँ? रिजल्ट आया, रवि फेल हो गया सिर्फ 3 मार्क्स से। दुनिया रुक सी गई, पापा चुप रहे। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का कप पकड़ के बैठ गई। रवि को लगा मैं ही गलत हूँ, मैं ही बोझ हूँ। उस रात उसने किताब खोली और आंखों से सिर्फ आंसू गिरते रहे। अगली सुबह रवि मंदिर के बाहर बैठा था। वही एक बूढ़े अंकल रोज न्यूज़पेपर पढ़ते थे। अंकल बोले, बेटा इतना उदास क्यों? रवि ने सब बता दिया, फेल होना, लोगों की बातें, अपनी बेकार फीलिंग। अंकल ने चुपचाप उसकी सारी बातें सुनी, फिर बोले, बेटा जिंदगी एग्ज़ाम जैसी ही होती है। जो पहली बार पास हो जाता है उसे सिलेबस समझ नहीं आता। जो फेल होता है वही सब्जेक्ट को समझने लगता है। रवि ने पहली बार किसी को बिना जज किए सुनते देखा। उस दिन रवि ने एक डिसीजन लिया, मैं अपनी स्टोरी खुद लिखूंगा। वो दोबारा एग्ज़ाम देने वाला था, इस बार सिर्फ पास होने के लिए नहीं, समझने के लिए। वो हर दिन सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ता, पर बिना मोबाइल, बिना बहाने। जब थकता तो माँ का चेहरा याद करता, जब मन करता छोड़ देने का तो अंकल के शब्द याद करता। सबसे मुश्किल फेस आया। 3 महीने बाद रवि का कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरने लगा। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते, दोस्त दोबारा मजाक उड़ाते। 1 साल बर्बाद हो गया ना तेरा। एक रात रवि ने सच में सोचा शायद ये मेरे बस का नहीं। उसी वक्त पापा आए और बोले, बेटा अगर तू फेल भी हुआ ना तो भी तू मेरा बेटा ही रहेगा, पर अगर तू बिना पूरी कोशिश के हार गया तो मुझे ज़्यादा दुख होगा। ये बात रवि के दिल में घुस गई। एग्ज़ाम का दिन आया, पेपर टफ था, पर इस बार रवि पैनिक नहीं हुआ। उसे सब आता नहीं था, पर जो आता था वो दिल से आता था। पेपर देकर निकलते वक्त उसने पहली बार रिलीफ महसूस की। रिजल्ट आया, रवि सिर्फ पास ही नहीं, अच्छे मार्क्स से पास हुआ। माँ की आंखों में आंसू थे। पापा ने उसे गले लगाया। पहली बार स्कूल के टीचर बोले, तुमने हमें गलत प्रूव कर दिया। पर रवि जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। 10 साल बाद वही रवि आज एक अच्छी कंपनी में काम करता है। कभी कभी अपने पुराने स्कूल जाता है, आखिरी बेंच पर बैठने वाले बच्चों से कहता है, तुम पीछे इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी रेस अलग है। ज़िंदगी का सच फेलियर आपका एंड नहीं होता, लोगों की सोच आपकी लिमिट नहीं होती। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, और जो हार के बाद भी खड़ा हो जाता है वही असली विनर होता है। शुक्रिया।